गुड इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो हम कल क्या स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, है ना? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टोरी टेलिंग समझ में आ गया क्या होता है तीनों को? ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जस्ट एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोरी टेलिंग हम कर रहे थे, तो हमने 2 स्टोरीज अभी तक लिखी है ना? कौन कौन सी 2 स्टोरीज लिखी है, थोड़ा ब्रीफ करोगे मेरे को? एक हॉरर लिखी थी और एक टीम वर्क में लिखी थी। हाँ, एक हमने टीम वर्क में लिखी थी। टीम वर्क वाली कौन सी स्टोरी लिखी थी हमने? वो डाइट डेट डेट वीकनेस और पुअर। ठीक है, तो मैं अब समझ में आ गया स्टोरी राइटिंग करते कैसे है। हाँ कैसे क्या, अगर तुम्हें किसी को समझाना हो, सपोजिटली मैं एक बच्चा हूँ नया, और तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि बता दो इस बच्चे को कि कैसे स्टोरी राइटिंग करते, तो कैसे समझाओगे स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं? पहले उसके पॉइंट बनाने का और फिर से लिखने का। पहले उसके पॉइंट्स बनाने का, फिर लिखने का। ठीक है, सुनो, मैं बताती हूँ, देखो कैसे करना है। कि तुमने क्या करा था, हमने कल पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया था, हमें पहले कैरेक्टर चूज करना है कि हमारी स्टोरी का क्या कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, जैसे हाँ मेरी स्टोरी का मेन हीरो सनी था। ठीक है, सनी कहाँ गया था, अब मैंने उसका नाम थोड़ा फनी रखा है। सनी फनी। ठीक है, तो सनी जो था वो जंगल में खो गया, है ना? तो हाँ सनी कैरेक्टर था। अब सनी को मैंने थोड़ा फनी बनाया है, इस वजह से वो थोड़ा मोटा है, चबी है ना? चबी है, फ्रेंडली है, बाहर चला जाता है, तो उसके कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, चूज द कैरेक्टर, है ना? हाँ सेकेंड स्टेप इज व्हाट, कि उसके कैरेक्टर की पर्सनालिटी डिफाइन करो कि वो कैसा है दिखने में। मोटा है, लंबा है, गोरा है, काला है, ठीक है? फिर उसकी और क्या चीजें आएंगी, कि उसको क्या चीजें करना पसंद है। उसको खाना बहुत पसंद है, उसको ढीले ढीले कपड़े पहनना बहुत पसंद है, उसको लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, तो उसके कैरेक्टर में आ गया। ठीक है, अब जब कैरेक्टर की बात हो गई, तो अब हम उसको स्टोरी में पुट करेंगे। एंड स्टोरी का जो टाइमलाइन है वो शुड बी लाइक दिस, कि सामने वाला इमेजिन करे आपकी स्टोरी का क्या चीज मोटिव होना चाहिए, कि जब मैं वो स्टोरी सुनूं आपसे, जब आप सुनाओगे तो वो मेरे को क्या होनी चाहिए, इमेजिन होनी चाहिए। तो थर्ड पार्ट आ जाता है इमेजिनेटिव पार्ट। तो आप स्टोरी को थोड़ी कैसे बनाओगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी बनाओगे। इमेजिनरी बनाने के लिए क्या करते हैं, स्टोरी में ट्विस्ट प्लॉट्स करते हैं, है ना? कि कैसे क्या हाँ होना चाहिए। अब एक सिंपल बोरिंग सी मूवी में तुम्हें दिखाऊंगी, तुम देखोगे, तुम तो बोर होके भाग जाओगे, टीवी स्क्रीन को पलट के भी नहीं देखोगे, राइट? तो हाँ अब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड प्लॉट्स डाल देते हैं, है ना? वैसे ही मैंने क्या ट्विस्ट एंड प्लॉट, मैंने तुम्हें एक लाइन दी थी जिससे स्टोरी स्टार्ट हुई थी, इट वॉज डार्क एंड क्लाउडी नाइट, है ना? इट वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, राइट? अब उससे लाइन स्टार्ट हुई। अब मैं इससे इमेजिन कर सकती हूँ एज अ राइटर कि मुझे यहाँ से मेरा सीन स्टार्ट हो गया एक स्टोरी का, कि एक अंधेरी और तूफानी रात थी, सनी चुपचाप चल के जा रहा था, द सनी वॉज मूविंग स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट। अब वो क्या हो गया, फॉरेस्ट में खो गया, ही इज लॉस्ट इन मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, एंड इट वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी ऑब्वियसली। So he move inside the darkest of the forest, and he couldn't find any of the place to spend his night at least, or had some food. Then he saw a small hut in middle of nowhere. बीच में उसको कहीं पे, मतलब अंधेरा है फॉरेस्ट में, उसे कुछ नहीं मिल रहा, और फिर थोड़ा चलने के बाद उसे क्या मिला, हट मिला, राइट? और हट में लाइट जल रही थी। ही वॉज अमेज्ड कि ऐसे फॉरेस्ट में भी कोई रह सकता है। ठीक है, ही हाँ तो वो डर गया, ही वॉज अफ्रेड, बट समहाउ ही पुट ऑन दैट करेज एंड ही वॉकड टुवर्ड्स द कॉटेज। once he reached nearby the cottage, he rang the bell, and once the gate was open, he was क्या कह सकते हैं, डर गया, कि he was more afraid. He saw a giant man standing in front of him. He couldn't analyze that, so the giant man, how he can fit into that small hut, है ना? थोड़ा सा ट्विस्ट प्लॉट कर दिया ना, इतने छोटे से घर में इतना बड़ा जाइंट आदमी कैसे फिट हो सकता है? ठीक है, देन ही स्पोक टू हिम दैट ही इज लॉस्ट, एंड समहाउ between the conversation the giant man allowed him to stay with him for a night.
He was scared, but at same time he wanted a place to settle down for at least for a night, right? ऐसे करके मैंने ट्विस्ट, और ये मैंने अभी किया है, सोचो। तो अगर ये प्लॉट मैं बैठे बैठे कर सकती, तुम तो बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन चलाओ। जब तुम खुद बात कर रहे हो तो तुम्हारी जो स्टोरी है वो तुम्हारे माइंड में भी रन होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं इमेजिन करती जा रही थी और बोलती जा रही थी, तो इमेजिनेशन में मुझे एक हट दिखा, एक बड़ा सा आदमी दिखा, मैंने उससे बात की, मैंने रहने के लिए बोला। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्विस्ट प्लॉट योर स्टोरी। लंबी स्टोरी ना बनाकर शॉर्ट स्टोरी बनाओ, बट इट शुड बी वेरी स्पाइसी एंड क्रिस्पी, सो दैट पढ़ने वाले को भी इमेजिन हो जाए, ओके वो चल के जा रहा था, राइट? ओके, क्लियर हो गया? अब तुमने जो स्टोरी मुझे लिख के भेजी है वो ये वाली है ना, वन डे हर बॉस टीममेट्स गॉट टू नो अबाउट हर ड्रीम। ये कब लिखी थी तुमने स्टोरी? ये टीम वर्क में लिखी थी मैडम। तो कल वाली स्टोरी कहाँ पर है? तुमने अपलोड नहीं की? नहीं की। ठीक है, मुझे एक बारी नरेट कर दो क्या लिखा है तुम लोगों ने। वन बाय वन प्लीज एक बारी मुझे सुना दो, क्या तुमने नरेट कर दो। एंड सुनो, मैं एक चीज और समझा रही हूँ। जब आप स्टोरी नरेट करते हो ना, तो ऐसे नरेट करो कि सामने वाले को इमेजिनेट होने लग जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, ऐसे कॉपी से पढ़ते रहोगे तो इट विल बी बोरिंग। थोड़ा सा ऐसे तरीके से कि इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, सनी वॉज वॉकिंग स्लोली थ्रू आउट द फॉरेस्ट। तो सामने वाले को इमेजिन होने लग जाता है, ठीक है? तो खुद में भी अगर थोड़ी सी पावर लाओगे, थोड़ी सी अपने आप को बूस्ट अप कर लोगे विद द एनर्जी, सामने वाला भी उस एनर्जी से सुनने लग जाएगा। ओके, चलो एक एग्जाम्पल के लिए वाली स्टोरी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? द गोस्ट टीचर, इसने कैसे स्टोरी लिखी है देखो। यहाँ पे लिखा है, इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग इन माई क्लास, एवरीवन वॉज बिजी डूइंग द क्लास वर्क एंड एक्सपेक्टिंग अवर क्लास टीचर टू कम एंड टेक अटेंडेंस। तो क्या हुआ, मंडे मॉर्निंग था, सारे बच्चे अपने क्लास में क्लास वर्क कर रहे थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीचर आएगी और उनकी अटेंडेंस लेगी, ठीक है? दिस इज अ मैथमेटिक्स क्लास एंड अवर क्लास टीचर इज ऑल्सो अ मैथमेटिक्स टीचर। तो उनकी जो क्लास टीचर थी वो भी मैथमेटिक्स की टीचर थी और उनकी मैथ्स की ही क्लास थी। He entered the class. He looked at us in a very strange way. तो अब जो मैथ्स का टीचर था वो क्लास में आया और उन्होंने बच्चों को बहुत अजीब तरीके से देखा। Generally, he is very enthusiastic and wishes us good morning. How are you all? This time he said very softly good morning and he went near the teacher's seat. तो इस बारी क्या अजीब सा हुआ कि हमेशा यूजली जब क्लास में टीचर आता था वो सबको गुड मॉर्निंग और ये पूछता था कि सब कैसे हैं, मगर इस मॉर्निंग वो सिर्फ गुड मॉर्निंग बैठ बोलकर अपनी सीट पे जाके अपनी सीट की तरफ चले गए। Unlike our maths teacher, he did not sit. He moved around and asked the class, "What did we do in the last class?" तो इस बारी क्या हुआ, उन्होंने अपनी सीट पर बैठने की जगह क्या किया, वो क्लास में ऐसे घूमने लगे और पूछने लगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। Some of us said geometry. I sensed something our master would not ask this question. I looked deep into his eye. I sensed something strange and I immediately told my friend who said I was stupid. He said it was the only same teacher. तो अब जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो ये क्या कह रहा है कि मुझे ये बात बड़ी बड़ी अजीब लगी कि हमारे यूजुअली जो मैथ्स का टीचर है वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पुट अप करता, मगर ये कर रहे हैं, तो मतलब ये डेफिनेटली हमारे मैथ्स के टीचर नहीं है, ये कोई और ही है। तो जो नरेटर है उसने आंखों में, मतलब टीचर की आंखों में ढंग से देखा, तो उसको ये चीज रियलाइज हो गई कुछ तो अजीब सी बात है। तो उसने फ्रेंड को बताई और जब फ्रेंड को बताई तो फ्रेंड ने क्या बोला कि तुम बेवकूफ हो, तो उसने उसकी बात नहीं सुनी। ही सेड इट वाज ओनली द सेम टीचर। तो जो उसका फ्रेंड था वो क्या कहता कि नहीं, ये हमारे मैथ्स टीचर ही है। As the teacher started teaching geometry, we all become spellbound. It was an interesting class. He asked many questions and did group work. तो अब टीचर ने जब क्लास स्टार्ट करी तो सब उनके, ऑब्वियसली जब टीचर बात करते हैं सब बच्चे टीचर पे ध्यान देने लग जाते हैं, तो सब स्पेल बाउंड हो जाते हैं। तो सब स्पेल बाउंड हो गए और वो एक अच्छी क्लास थी। उन्होंने, टीचर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारा ग्रुप वर्क दिया, मतलब ग्रुप वर्क करने को दिया। इन द मीन वाइल आई वॉज एबल टू सी हिज लेग्स एंड टोज, बट इतने टाइम में जो नरेटर था वो सिर्फ उनके पैर और उनके टोज देख रहा था। दे लुक डिफरेंट। तो जो नरेटर था वो ये कह सकता था कि उनके पैर बड़े अजीब से लग रहे थे, मतलब यूजली जो टीचर के पैर होते थे उससे डिफरेंट है। ही लुक्ड एट मी इन विद अ डिफरेंस।
ही मस्ट हैव रियलाइज दैट आई फाउंड हिम आउट। तो जब टीचर ने नरेटर की तरफ देखा तो टीचर को रियलाइज हो गया कि इसने पहचान लिया है उसको। आई पॉइंटेड टू हिज लेग्स एंड टोज, ही इमीडिएटली से ओके स्टूडेंट्स वी विल मीट टुमारो। जैसे ही नरेटर ने टीचर के पैरों की तरफ इशारा किया वैसे ही टीचर ने क्लास खत्म कर दी और वो चला गया। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम अस ही मूव्ड आउट ऑफ द क्लास। उन्होंने बच्चों से कुछ और नहीं बोला, वो क्लास से बाहर निकल गए। When I told everybody, none believed me till our mathematics teacher entered the class and said, Principal called me for the some urgent work. तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी तब जब तक असली मैथ्स टीचर क्लास में नहीं आ गया और उसने ये बोला कि प्रिंसिपल ने उसको कुछ काम के लिए बुला लिया था इसलिए वो उनकी क्लास नहीं ले पाया। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड आस्क्ड देन हु टुक द क्लास सर। और सब ऐसे शॉक हो गए, डर गए और सबने यही क्वेश्चन पूछा कि सर अगर आप प्रिंसिपल के पास थे तो हमारी क्लास किसने ली, मतलब आपकी मैथ्स की क्लास हमारे साथ किसने ली। गॉट इट? छोटी सी स्टोरी थी बट काफी इंटरेस्टिंग थी। समझ में आया? हाँ। अब ऐसे ही तुम्हें स्टोरी लिखनी है। अब आइडिया मिल गया कि कैसे लिखनी है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट पैराग्राफ्स, बट अगर छोटी सी 10 लाइन की भी लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखो कि इंटरेस्ट आ जाए। गॉट इट? क्लियर हो गया? नाउ यू कैन राइट द स्टोरी। हाँ। ओके, तो थिंक क्लियरली, थिंक। और मेरे को थोड़ा सा एक अभी 10 मिनट्स ले लो और मुझे सोच के बताओ कि अब तुम्हारी स्टोरी का क्या प्लॉट रहेगा, कैसे तुम स्टोरी को इट वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट के अराउंड घुमाओगे। ठीक है? अभी बताना है मेरे को सो दैट यू कैन राइट लेटर वर्ड्स, बट एटलीस्ट टेल मी द प्लॉट की स्टोरी का प्लॉट क्या होने वाला है। ओके? हाँ। ओके, सोचो, 2 मिनट लो और सोचो और मुझे बताओ। ठीक है? हाँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओके फाइन। हाँ, तो क्या सोचा तुम लोगों ने, कैसे स्टोरी नरेट करने वाले हो? हम्म। टीचर हिंदी में बोला तो भी चलेगा ना? अभी हिंदी में बोल दो बट ठीक है, आई वांट दैट इन रिटन, हाँ। इन टू बी हाँ। रिटन इन इंग्लिश ओनली। हाँ। हाँ ठीक है, मेरा मेरा स्टोरी का नाम है। हाँ, तो तुम्हारी स्टोरी में क्या प्लॉट रहेगा बेटा? क्या रहेगा स्टोरी का प्लॉट, क्या रहेगा, कैसे लिखोगे स्टोरी, मतलब क्या स्टोरी बनाने वाले हो, क्या सोच रहे हो? मतलब तीनों मतलब तीनों दोस्त रहते हैं। तो ना उन लोग को ना किसी ने तो मतलब किस कारण से उन लोग को ना मार दिया रहता है। तो ना मतलब ये बंगले में रहते हैं ना। तो उधर किसी तो उन लोग को मार दिया रहता है। तो अच्छा, तो मतलब उनकी अभी आत्मा ना हम्म। उनकी आत्मा उधर ना भटकती रहती, तीनों जन की। अच्छा, हाँ, ठीक है, फिर? तो ना हाँ, फिर? अ, तो उधर ना उधर उधर ना दूसरे लोग रहने के लिए आते हैं। तो उन लोग को ना ऐसा भूत ये इस पे ना विश्वास नहीं रहता है। तो हम्म। अच्छा ठीक है, सोच लो। एंड मुझे शाम तक ये डॉक चाहिए। ठीक है? हाँ। टेक योर टाइम, बट ये डॉक मुझे डॉक्यूमेंटेड चाहिए और मेरे को डिजिटल कॉपी चाहिए। अश्वनी को बोलना मुझे टाइम से भेज दे। ठीक है? हाँ मैम। हाँ। हाँ, रूपाली तुम्हारा क्या है, तुमने क्या सोचा है? भयानक रात। भयानक रात। ओके। ओके, फिर क्या? एक छोटा सा गांव रहता है, उसमें एक ना बंगला रहता है। हम्म। वो बंगले के पीछे वाले साइड में बहुत बड़ा जंगल रहता है उधर ना। मतलब ये स्मशान भूमि बोलते हैं ना, हम्म। वो रहता है। तो उधर इंसानों को जलाया जाता है। तो एक बार एक कुछ भी नाम का लड़का वो हम्म। शहर से कुछ तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए गांव में आता है। तो रहने के लिए मतलब जगह ढूंढता है। तो वो ना उसे वो बंगला मिलता है और वो बंगले में रहने के लिए जाता है। हम्म। तो रात के 12 बजे तक ऐसे अपना प्रोजेक्ट में ही काम करता रहता है। तो एक बार अचानक वो ना रात को ऐसे ही खिड़की के पास बैठा रहता है। तो उसको बहुत जोर जोर का ऐसे चिल्लाने का रोने का आवाज आता है। तो बाहर जाके देखता है। पहले तो उसे कुछ ओके। नहीं दिखता, और थोड़ा आगे आगे जाते हैं तभी उसे उधर से भूत प्रेत सब दिखते हैं। ओके। और इसके आगे वो देख के बहुत डर जाता है। हम्म।
अच्छा, मैं वो हाथी देख के का डर सीन जाता है। ठीक है, मतलब अभी तुम अभी सोच वहां रही से हो। व- हाँ अच्छा ठीक है, आज 7 बजे तक की डेडलाइन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, कल डांट पड़ेगी वरना तुम लोगों को। ये फाइनल है। आज 7 बजे तक मुझे हाँ मैम तुम्हारी स्टोरीज चाहिए। और ठीक है कैसे ही लिखो मुझे नहीं पता, इट शुड बी इन इंग्लिश। आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी स्टोरी इन हिंदी। हाँ ओके। हाँ एंड व्हाट अबाउट यू हाँ कस्तूरी? वही वाली स्टोरी कंटिन्यू करनी है जो अभी बता रही थी? इसकी हाँ कंटिन्यू करेगी हाँ मैं वही करूँगी, बट ओके, थोड़ा सा अश्वनी चेंजेस कर और दूंगी। संगीता सबको बोल देना दैट इज अ डेडलाइन। बाय 7 आई वांट ऑल द कॉपीज सबमिटेड इन द फोल्डर। ओके। ओके। हाँ हाँ मैम मैम। हाँ ओके ठीक है, लेट्स रैप अप द क्लास। विल मीट यू टुमारो एंड आई वांट दैट जो भी स्टोरी तुम लिखोगे यू विल नरेट दैट स्टोरी टुमारो इन द क्लास, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नरेशन। फाइन इनफ? हाँ ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन, सी यू टुमारो, कम प्रिपेयर्ड, बाय बाय। बाय मैम, सेम टू